तो अब देखिए कि इस सर्किट में जो फीडबैक है वो यहाँ से है, यहाँ से चला, यहाँ मिला। तो यू कैन सी दैट दिस इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक। एक और विशेषता है RIF, इसने यहाँ से मांगा है, यहाँ से नहीं मांगा है, क्योंकि ये बायसिंग रेजिस्टर्स हैं। डजेंट मैटर, सो फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। हम एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप होगी कि इसमें से DC सोर्सेस को एलिमिनेट करना और उसके बाद जो फीडबैक है उसको ख़त्म करना। तो फीडबैक ख़त्म करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है। आउटपुट नोड को शॉर्ट करेंगे। आउटपुट नोड को जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो ये 4.7K का जो रजिस्टर है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। और इनपुट लूप को ओपन करना है, तो इनपुट लूप को यहाँ से ओपन करेंगे और आउटपुट सर्किट बनाएंगे। तो ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे और यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। यानी ये दो एक्टिविटी हमें और करना है इसके साथ साथ। चलिए, तो पहली एक्टिविटी, इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो जैसे इसको ग्राउंड से जोड़ेंगे 4.7K यहाँ आ जाएगा, 47K 33K के साथ पैरेलल में आ जाएगा इस जगह पर। 10K कलेक्टर से ग्राउंड में आएगा। इस सर्किट का भी मैंने आपको बताया है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और जो VF है, डू नॉट फॉरगेट, वो यहाँ है, प्लस टू माइनस VF इज हियर। तो ये उठकर आउटपुट सर्किट में जाने वाला है थोड़ी देर में, जहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आउटपुट VO डिवाइड होगा VF के अनुसार। तो VF डिवाइडेड बाय VO शैल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, या 0.1 किलो डिवाइडेड बाय 0.1 किलो प्लस 4.7 किलो। सब पूरा किलो में सॉल्व करेंगे। हमारी मेथोडोलॉजी बड़ी क्लियर है, हम करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। ये ग्राउंड होने की वजह से ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल हो गए। $150 किलो। फिर क्या होगा? ये 10 किलो, this 10K will come here, ये ग्राउंड के पास। ये 47K इधर आ जाएगा इसके पैरेलल में। ये 47K इसके पैरेलल में आ गया। ये ग्राउंड वाली लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ये 4.7K ये कहाँ चला जाएगा? ये भी ग्राउंड में चला जाएगा। ये 4.7K यहाँ पे। Now you can see the circuit. I hope this circuit is clear to you. अब इस सर्किट में थोड़ा कैलकुलेशंस कर लीजिए। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर बन गया है। दिस वाज 10 किलो। और अगर हम इसका फीडबैक हटाएंगे, तो एक बार आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। जैसे आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, इसके साथ 4.7K और 100K एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे, यानी सर्किट ऐसा हो जाएगा। .7K और ये 0.1K, 100 ओम को 0.1K लिख दिया, पैरेलल में आ जाएंगे। और जब इनपुट को ओपन करेंगे, कहाँ से? यहाँ से इस करंट को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो इसके सीरीज में आ जाएगा। तो 4.7K विल कम इन सीरीज विथ 0.1,
और इसके अक्रॉस जो प्लस टू माइनस आ रहा है वो हमारा फीडबैक ओरिजिनल। ये सर्किट बन गया। अब आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं अगली स्टेप में ये सर्किट को फिर से बनाने जा रहा हूँ। आई एम रीड्रॉइंग दिस सर्किट इन ए बेटर वे और उसकी लेवलिंग करने जा रहे हैं। साथ साथ में कैलकुलेटर लेके इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन सब निकाल लीजिए आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यूज। एंड आई रिपीट, सबको किलो में रखना है और करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस के कोई भी ऊपर चीज़ आए तो उसको आप राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। चलिए, तो देखिए ये सर्किट मैंने रिड्रॉ कर दिया है। वही सर्किट है, कुछ भी नहीं बदला। जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन था, उसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वैल्यू निकाल ली। ये दोनों पैरेलल में यहाँ कनेक्टेड है, बेस में और ग्राउंड के बीच में। इसकी वैल्यू आएगी 19.387 के। ये 10 के अभी एज इट इज लिख दिया है। ये दोनों मिलके बन जाएंगे 4.8 के, 4.8 के, 4.7 के साथ पैरेलल मिलके इसका लोड बनेगा। यू कैन से दैट दिस इज RL2 डैश। तो RL2 डैश आएगा आपका 2.37 के। मैं इसको सिंबॉलिकली या न्यूमेरिकली सॉल्व कर देता हूँ आपको। आप कैलकुलेटर लेके चेक करते जाइए करेक्ट आंसर। कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द सॉल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि लेबलिंग करेंगे, लेबल करेंगे वोल्टेजेस और करंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज VO माना है, इस वोल्टेज को मैं V2 बोल देता हूँ, और ये वोल्टेज ऑलरेडी VS है, तो इसमें कुछ बोलने को है नहीं। सो VS, V2 एंड VO एग्रीड। इस करंट को हम IB1 कहते हैं। इधर से जो करंट अंदर आता हुआ माना है वो IC1 है। आप इस करंट को चाहो तो I2 बोल दीजिए, ठीक। या आप एक काम करो, इसको IL1 बोल दो, लोड 1 इस तरफ। और इस करंट को सपोज करिए हम IB2 बोल देते हैं। ये वोल्टेज तो सेम है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ का वोल्टेज यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ का वोल्टेज जो है वो हमारा VF है, तो बीटा निकाल लेते हैं। बीटा जो होगा वो रेशो होगा VF अपॉन VO का। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगाएंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका बीटा होगा फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। सॉल्व कीजिए, कितना आता है। R1 की वैल्यू लेंगे 0.1 अपॉन, दोनों को ऐड करेंगे 4.8। देखिए कितना आ रहा है। बीटा की वैल्यू आ रही है फॉर द टाइम बिंग आप उसको 1/48 ही रहने दो अभी, ताकि हमारे कैलकुलेशन आगे थोड़े अच्छे हो जाएं। तो अभी हम इसको 1/48 ही रहने देते हैं। ये बीटा की वैल्यू आ गई। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है कि हमारी बड़ी पुरानी मेथड है कि हम शुरुआत सेकंड से करेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर आएंगे। अल्टीमेटली हमको AVF निकालना है। तो मैं पहले से बता दूं, AVF यहाँ पर AV1 मल्टीप्लाइड बाय AV2 हो जाएगा, बिकॉज कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है नहीं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक इमीटर में रेजिस्टेंस लगा है। तो आपको खुशकिस्मती से कोई मिलर्स थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम सिंप्लीफाइड मॉडल से सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाइड मॉडल में मिलर्स थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ख़ास तौर पे डुअल को। तो सबसे पहले मैं इसका RL2 निकालता हूँ। RL2 ये हटा दिया मैंने। दिस इज RL2 डैश, ये वैल्यू।
आप कैलकुलेट कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाइड मॉडल यूज हो रहा है, आप बना लीजिए मॉडल, सिर्फ HIE होगा यहाँ पर और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। तो आपका AI2 कितना होगा, -HFE के बराबर, यानी -50, बिकॉज दिस इज ए सिंप्लीफाइड मॉडल। AI2 -50 होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ का करंट डिवाइडेड बाय यहाँ का करंट जब लेंगे लोड करंट, दैट विल बी IC2 माइनस ऑफ IC2 डिवाइडेड बाय IB2, पूरा का पूरा 50 आएगा। यहां से अगर कोई व्यक्ति देखे, सपोज वो इसको RI2 बोले, तो RI2 कितना दिखेगा उसको सिंप्लीफाइड मॉडल में, 1.1 किलो के बराबर, HIE के बराबर, बिकॉज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बड़ा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इट बिकम सिंपल। सिर्फ आपको HIE दिखाई देगा यहाँ पर बेस और इमीटर के बीच इन द सिंप्लीफाइड मॉडल। अब AV2 निकाल लीजिए, तो AV2 होगा VO अपॉन V2, AI2 RL2 डैश अपॉन RI2। रखिए वैल्यू रखिए, AI2 की जगह 50 -50, RL2 डैश की जगह 2.37 के और RI2 की जगह 1.1 के। हाँ, तो आपका AV2 आ गया 107.727, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 108 लिख दिया है। रीज़न ये कि आपकी बुक में 108 लिया है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, डजेंट मैटर। तो 107.727 अप्रोक्सीमेटली 108, ये चीज़ें आपने निकाल ली। अब आप आइए फर्स्ट ट्रांजिस्टर, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की निगाह से देखें तो उसको RL1 कितना दिखेगा। RL1 जो होगा वो 10 के पैरेलल विथ 33 के पैरेलल विथ 47 के, और दैट विल बी पैरेलल विथ RI2 होगा, यानी 1.1 किलो के साथ RI2 1.1 किलो है, उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे, यानी 10 के 33 के 47 के और 1.1 के, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आएगी RL1 की, दैट इज द लोड एज सीन बाय दिस ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को जो लोड उठाना पड़ेगा वो आएगा, आई हैव डन इट फॉर यू, it will come out to be 0.942 किलो। सब चीज किलो में चलने दीजिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा हो गया तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे के सर्किट से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, लोड कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 0.942 किलो। अगेन सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ। तो यहाँ का AI1 कितना होगा, AI1 फिर से -50 होगा, बिकॉज रेशियो ऑफ दिस करंट टू दिस करंट इन ए सिंप्लीफाइड मॉडल इज होलसम, पूरा होता है। RI1 कितना होगा, RI1 यानी यहां से अगर हम देखें तो RI1 में आएगा HIE जो यहाँ कनेक्टेड है, और प्लस ये, तो आ जाएगा 1 + HFE टाइम्स RE, अगर ये रेजिस्टेंस RE है। प्लीज रेफर टू अवर अर्लियर डिस्कशन, जिसमें इमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा होता है तो इनपुट इंपीडेंस HIE यानी यहाँ का प्लस ये ऐड हो जाता है, और नॉट ओनली सिंपली ऐड होता है बल्कि 1 + HFE से मल्टीप्लाई होकर आता है, बिकॉज इमीटर में मैक्सिमम करंट होता है, तो ये करंट भी इसमें से जाएगा। इसमें HFE टाइम्स करंट है, इसमें IB टाइम्स है, 1 टाइम्स है, दोनों ऐड होकर इसमें से जाएंगे, तो इफेक्ट 51 टाइम्स होगा। तो RI1 सॉल्व कर लीजिए। RI1 अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.1 के आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे।
और इनफैक्ट यहीं से आपको RIF भी पूछा है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेटर ऑन। RIF इधर से नहीं मांगा है उसने, इधर से मांगा है, डजंट मैटर। अब RI1 आ गया, AI1 आ गया, अब हमको AB1 की जरूरत है। AB1 होगा AI1 RL1 अपॉन RI1, निकाल लीजिए। AB1 हो जाएगा आपका, AI1 की जगह रख देंगे -50, RL1 की जगह रख देंगे 0.942 किलो और RI1 की जगह रख देंगे 6.1 किलो। इसके मुकाबले में ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं K से K कट जाएगा फ्रॉम हियर। तो आपका AB1 कितना आएगा देख लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप निकाल लीजिए AB1 कितना आ रहा है। AB1 आ गया आपका -7.72, -7.72। नाउ कैन आई कॉन्फर्म, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, कैन आई थिंक लाइक दिस दैट AB ओवरऑल इज VO अपॉन VS अल्टीमेटली, यहां से तो इट विल बी VO अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन VS। ये जो आपने निकाला ये V2 अपॉन VS था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 को 7.72 के साथ। तो AB ओवरऑल आ गया आपके पास बेसिक एम्पलीफायर का, AB ओवरऑल आ गया आपका बेसिक एम्पलीफायर का 834 माइनस माइनस प्लस। बीटा आपके पास ऑलरेडी था 1/48। नाउ कैन आई फाइंड आउट कैपिटल D, द डीसेंसिटिविटी फैक्टर। डीसेंसिटिविटी फैक्टर कितना हो जाएगा? डीसेंसिटिविटी फैक्टर हो जाएगा कैपिटल D इक्वल टू 1 प्लस A कैपिटल V बीटा। तो 1 प्लस 834 डिवाइडेड बाय 48, ये आ जाता है आपका 18.4 डी सेंसिटिविटी। 1/D कर देंगे तो सेंसिटिविटी आ जाएगी। अब D आ गया तो कैन आई फाइंड AVF? AVF विल बी AB डिवाइडेड बाय D। AB आपका आया 834, D आया आपका 18.4। तो फीडबैक के बाद AVF हो जाएगा आपका 45.4। कैन यू सी दैट द लॉस और एटेन्यूएशन इन द गेन। तो फीडबैक के जो एडवांटेज होते हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ गेन होता है, गेन बुरी तरह से नीचे जाता है, इट फॉल्स ड्रेस्टिकली। AVF आ गया 45.4। अब हमारा जो RI था या RI1 था वही हमारा RI है एज पर द प्रॉब्लम, वो आया था आपका 6.1 किलो। तो ये वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी है, तो RIF हो जाएगा RI यानी ये वाला मल्टीप्लाइड बाय D, तो 6.1 किलो इंटू 18.4, करीब करीब 18 टाइम्स हो जाएगा या 19 टाइम्स हो जाएगा। तो RIF आ रहा है आपका 112 किलो, 112 किलो लिख लीजिए। सिमिलरली कैन यू थिंक अबाउट ROF? ROF अगर आप देखेंगे, सर्किट बाय द वे हमने यहां से हटा दिया है, तो फाइनल ROF जब यहां से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाइड मॉडल यूज हो रहा है, तो हमारा जो RO होगा यहां से लोड हटाने के बाद वो इंफिनिटी आएगा। तो RO डैश जो फाइनली आएगा वो RL2 डैश के बराबर आएगा, दैट इज 2.37K। और हमारा आउटपुट इंपीडेंस हो जाएगा ROF डैश इक्वल टू RO डैश डिवाइडेड बाय D, यानी 2.37K डिवाइडेड बाय 18.4, इट कम्स आउट टू बी 129 ओहम, मात्र 129 ओहम, बुरी तरह से नीचे गिरेगा।
या 0.129 किलो ओम। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दिया है ये आपकी किताब में सॉल्व एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिए। मैं इसका PDF बनाकर भी आपको दे दूंगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझसे ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ अ फीडबैक बेस्ड एम्पलीफायर, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे आपको दिखा दिया गया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा बाद में। थैंक यू वेरी मच।